प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी और उन्हें सलीब पर से 7 वचन को कहा, और 7वां और आखिरी वचन ये था, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 वचन 46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुदा इस पढ़े हुए वचन पर आशीष दें। आमीन। ये समय था सलीब पर क्या हालत थी यीशु मसीह की कि यीशु मसीह को एक बड़ा क्रूस उठाकर चलना पड़ा है। उनकी कोड़ों कोई मार उन्होंने खाई है, पीठ की छिली हुई है, मार खा कर उनके सर पर कांटों का ताज रखा गया है, कांटे चुभे हैं, वहाँ से जख्म होकर लहू बहा है, उनके हाथों में खीले ठोके गए। वो सलीब पर लटकाए जाने के लिए खीले थे, कोई मामूली खीले नहीं, बड़े खीले हाथों पैरों में ठोके गए और जख्मी हुए वो यीशु मसीह, जिन्होंने 7 उद्गार को कहा, आखिरी कह रहे, और ये उनके जीवन का ये आखिरी उद्गार था, वचन था, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह ने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया है। यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है। यीशु मसीह ने इंसान की पाप की मजदूरी मौत थी, उस मौत को सह लिया है। उस सलीब पर वो कुर्बान हुए, बलिदान हुए हमारे पापों के खातिर। ये वो काम यीशु मसीह ने पूरा किया है। परमेश्वर ने इंसान बनकर यीशु मसीह को भेजा था, जिस मकसद से, जिस वजह से भेजा था, वो पूरा हो गया। और वो पूरा होकर यीशु मसीह कह रहे, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आत्मा पिता के पास जाती है क्योंकि पिता ने आत्मा दी है। यीशु मसीह का आत्मा दी थी कि वो इंसान बनकर आए थे हमारी गुनाहों की सज़ा भुगतने के लिए। हमारे अंदर भी एक आत्मा है जो मौत के बाद परमेश्वर के पास जाने वाली है। तो यीशु मसीह ने अपना कार्य पूरा किया था। हमारी आत्मा भी जब परमेश्वर के पिता सौंपने लायक आएंगी, वक्त आएगा। कौन सा वक्त है हम नहीं जानते। वह वक्त कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और वो परमेश्वर के पास जब आत्मा जाएगी, तब वो परमेश्वर क्या उसे स्वीकार करेगा? अगर वो पवित्र है, यीशु मसीह के लोगों के द्वारा पाप क्षमा हो चुकी है, उनके अपराधों को, गुनाहों को माफ किया है, तो ही परमेश्वर हमें स्वीकार करेंगे। तो हमारी आत्मा लायक है क्या परमेश्वर के राज में जाने के लिए? पात्र है क्या? लायक है क्या? हम अपनी आत्मा को सौंप सकते क्या? पाप कर कर, गंदी बातें कर कर, बुरी सोच रख कर, बुरी शब्द जुबान से निकाल कर, गाली गलौज कर कर, बुरी बातें कर कर, क्या हम स्वर्ग में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। हमारी आत्मा पवित्र जब हो सकती है, जब यीशु मसीह ने जो हमारी खातिर जो शिक्षा भुगती है, जो पाप की मजदूरी मौत सही है, जो दर्द सहा है, जो लहू बहा है, उस बहे हुए लहू से हमारे पाप धुलते हैं। उनके लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें स्वर्ग का राज मिलता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें नीतिमान ठहराया जाता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें नीतिमान ठहराया जाता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें नया जीवन मिलता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें जीवन है। हम जिंदगी अपनी मर्जी से जी रहे हैं। शायद हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, शायद अच्छी पोजीशन है, ऑफिस में सब कुछ शायद है, लेकिन आत्मा का उद्धार नहीं है। परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन पर नहीं है, परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में नहीं है, तो वो किसी भी काम का नहीं है। किसी भी बिना शांति के वो जीवन ही नहीं। परमेश्वर की आशीष के बिना वो जीवन ही नहीं। परमेश्वर के मर्जी के
अनुसार चलने से, उनकी मर्जी को पूरा करना, उनकी योजनाओं को पूरा करना, वही जीवन है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हमारे जीवन का मार्ग जो है वो खुद यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो हम सही मार्ग पर नहीं है, हम सही रास्ते पर नहीं है, हम गलत रास्ते पर हैं। हमारा जो सफर है वो सही नहीं होगा, हमारा जीवन जो है वह सही रास्ते पर नहीं चलता। यीशु ही मार्ग है, हमारा जीवन का मार्ग यीशु मसीह होना चाहिए, उनके वचन के तहत हमें चलना चाहिए। यीशु मार्ग सत्य है। क्या सत्य है? दुनिया सत्यमेव जयते हमारे भारत में कहा जाता है, यहाँ तक दुनिया भी जानती है कि सत्य की विजय होती है। क्योंकि सत्य यीशु मसीह है, वो विजयी है। उनकी विजयी वो ही है जो पाप के कारण, शाप के कारण जो मौत आई थी, नरक की अग्नि में जाना था, उस मौत को नष्ट किया है यीशु मसीह ने। यीशु मसीह की जय हुई है। जो अधिकार इंसान को मिले थे वो अधिकार पाप के कारण चले गए थे। हमें नरक की अग्नि थी, हमें आशीष चले गई थी, हमारी चंगाई की सामर्थ चली गई, हमारे पास बीमारी आई, हमारी आशीष चली गई, हमारे पास शाप आए और परमेश्वर की बरकत चली गई। पाप के कारण वो सारे अधिकार यीशु मसीह ने वापस ले लिए, वो हक यीशु मसीह ने वापस ले लिए। अपनी मौत देकर वो सब कुछ जो पाप के कारण इंसान के जीवन से चला गया था वो यीशु मसीह ने वापस लिया है। यीशु मसीह ने वो मौत नष्ट कर दी जो पाप की मजदूरी मौत थी। वो मौत इंसान के जीवन से छल बसी है। जरूरत है केवल कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसके लहू से हमारे पाप धुले, तो जो भी हमें परमेश्वर ने दिया है वो हमें मिलेगा, वो मिलेगा। बीमारी पूरे शरीर में कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, वो बीमारी से आपको छुटकारे मिलेगा। शैतान की कोई भी बंधन क्यों ना हो, हर बंधन से यीशु मसीह आज़ाद करते हैं। आज़ादी मिल सकती है, हमारे जीवन की आज़ादी। हमें खुशी मिलती है, हमारे आंखों में आंसू ना होंगे, हमें दुख ना होगा, हमें खुशी होगी यीशु मसीह के लोग के द्वारा। वो यीशु मसीह मार्ग सत्य है, वो सत्य है। उन्होंने मौत नष्ट कर दी, हमें जीवन दिया है, नष्ट किया। और वो विजयी परमेश्वर, उनके विजय के द्वारा हमें विजय है, उन्होंने विजय प्राप्त किया है। वो विजयी होकर अपनी आत्मा को सौंप रहे परमेश्वर के हाथ में और कह रहे, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वो विजय, उनके विजय के द्वारा हमें विजय है। यीशु मसीह के लोग के द्वारा हमें पाप की क्षमा है, यीशु मसीह के विजय के द्वारा हमें विजय है। हमारे जीवन पर विजय चाहिए। हमारे जीवन में हम उलझन में, परेशानी में, तकलीफ में हैं, अगर विजय हमारे जीवन में नहीं है तो हमें विजय यीशु मसीह के लोग के द्वारा मिलता है, यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है। तब जाके हमारा काम पूरा हो सकता है, जब जाके हमारा जीवन जो है सफल हो सकता है, आशीषित हो सकता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। इंसान का जीवन खुद यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं तो हमारा जीना भी बेकार है, वो आशीषित नहीं है। वो हमारी आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंपने के लायक हमारे जीवन में, वो सोच, हमारा जीवन, हमारा रहन सहन, हमारी जीवन वो आशीषित नहीं है। जब तक वो आशीषित नहीं होती तब तक परमेश्वर के हाथ में हम आत्मा सौंपने के लायक नहीं होंगे। हर किसी को मौत है, आखिरी दिन है, शरीर को नष्ट होने वाला शरीर है, शरीर को मौत है, शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा का कोई अंत नहीं है। आत्मा अमर है, उसका कोई अंत नहीं है। वो आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंपने के लायक हमारी है क्या? अगर नहीं है तो हमें यीशु मसीह के वचनों पर चलना है, यीशु मसीह को अपनाना है, यीशु मसीह की तरह हमें जीवन जीना है। उन्होंने प्रार्थना के साथ जीवन जिया, उन्होंने हर एक बात परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया, हर एक चीज़ परमेश्वर के मर्जी के अनुसार उन्होंने की है, इसलिए वो परमेश्वर की मर्जी को उन्होंने पूरा किया, परमेश्वर के हर इच्छा को उन्होंने पूरा किया। इसलिए वो कह रहे हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा
तेरे हाथों में सौंपता हूँ। क्या हमारी आत्मा सौंपने के लायक है?